See, in question 1, it is a comprehension based question, and this one is the mechanism of Hofmann-Bromamide reaction. It is already given, and on this paragraph we have to find solution of A, B and C. Means we have to solve A, B, C based on this paragraph. Okay. See, in question A, number of moles of NaOH consumed in above reaction. कह रहा है कि NaOH कितना consume होगा. Then कैसे होगा देखो, RCONH2 को Br2 और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो RNH2 बनेगा along with NaBrN Na2CO3. तो इसको क्या करो, सबसे पहले इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो. तो देखो RCONH2 ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा Br2 एंड NaOH. इसको हमें बैलेंस करके लिखना है. ठीक है, यहाँ पे 4 मोल लगा दो. तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RNH2. ये RNH2 बन गया प्लस देखो NaBr बनेगा. तो Na कितना है, 4 है. तो यहाँ पे तुम लिख लो 2 NaBr बिकॉज हमारे पास ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल, एक मॉलिक्यूल है यानी 2 एटम है. ठीक है, तो 2 NaBr निकल गया. अब सोडियम के 2 मोल्स 2 एटम्स बचे हैं, इसको लिख लो Na2CO3. अब देखो बैलेंस करो. ठीक है, बैलेंस करो, सारे बैलेंस हो गए. ठीक है, तो ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. तो इसमें देखो NaOH का कितना मोल कंज्यूम हुआ, C. NaOH का कितना मोल कंज्यूम हुआ, तो 4 मोल. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D. ठीक है, तो D विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. अब देखो क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है, ये अमाइड है. ठीक है, PHCONH2 यानी C6H5 फिनाइल ग्रुप है CONH2. ठीक है, ये तुम्हारा A का सॉल्यूशन था एंड दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बी. ठीक है, इसको हमने किससे रिएक्ट कराया, Br2 एंड KOH के साथ. तो ये Hofmann-Bromamide रिएक्शन है. तो क्या बनाएगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा. इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा दैट विल बी NH2. यानी अमाइड है ये, अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में, 1 डिग्री में. ठीक है, तो ये क्या है, एनिलीन है. दिस वन इज नथिंग बट एनिलीन. ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा. तो ये बन जाएगा PHNH2. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A. नाउ अब देखो क्वेश्चन सी क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सी सॉल्यूशन कह रहा है कि which of the following will not give Hofmann-Bromamide reaction. तो Hofmann-Bromamide reaction का जो मैकेनिज्म है उसको अच्छे से फोकस करो. देखो ये पहले तो अमाइड देता है. ठीक है, अमाइड देता है. ठीक है, पहला नंबर. दूसरा RCONH Br भी देगा. तो देखो सबसे पहले CH3CONH2 देगा या नहीं देगा, बोलेंगे देगा CH3CONH2. ये जो है Hofmann-Bromamide रिएक्शन देगा. इसको Br2 इन KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल गिव CH3NH2. इज इट ऑल राइट. तो ये भी जो है प्रोडक्ट देगा. ठीक है, नाउ अब देखो ये देगा प्रोडक्ट. बी ऑप्शन क्या कह रहा है, C6H5CONHBr. तो ये भी देगा प्रोडक्ट. क्यों, देखो क्यों देगा, क्योंकि अगर हम मान लो कि अमाइड लेते हैं, सपोज वी हैव एनी अमाइड C6H5NH2. when this compound treated with OH minus, then we know that OH minus is a base and base having tendency to obstruct proton. तो ये क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जो मैकेनिज्म में ऑलरेडी गिवन है. तो ये देखो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये फाइनली ये क्या बनाएगा, तो देखो ये बना देगा CONH माइनस. और ये किसको अप्रोच करेगा, Br2 को अप्रोच करेगा. Br ऐसे तुम कर दो. This bond will break like this and this NH minus approaches this bromine atom. Okay, and finally it forms CONHBr. ठीक है, ये बनेगा. एंड फाइनली जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा NH2 ये बन जाएगा. ठीक है, तो देखो ये भी देगा, B भी देगा, A भी देगा. अब देखो ये तो देगा ही देगा. ये देखो ये डेरिवेटिव ऑफ अमाइड है. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड नहीं देता, ओनली अमाइड देता है. तो ये जो है प्रोडक्ट नहीं देगा. तो कह रहा है which of the following will not give Hofmann-Bromamide reaction. तो D will be correct answer because D will not give
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इन क्वेश्चन डी ये कह रहा है कि ये KOBr से ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बना होगा। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ बी। ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कंपाउंड है, तो राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे CO ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CO है और ये है आपका NH। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले KOBr का मतलब होता है KOH इन प्रेजेंस ऑफ Br। ठीक है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं इसको। ये क्या है एक्चुअल में, KOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 को हम बोलते हैं KOBr। अब देखो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कैसे होगा। सबसे पहले पूरा मैं इसका मैकेनिज्म ही लिखता हूं। तो देखो पहले ये बेस है, KOH क्या है, एक बेस है, बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट प्रोटॉन। तो क्या करो कि ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, तो तुम इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, H ये जो है इसको अप्रोच करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो इस पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा। अब देखो आगे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। यहाँ कीटो ग्रुप लगा दो, ठीक है, ऑलरेडी लगाया हुआ है यहाँ पे कीटो ग्रुप, N पे एक माइनस चार्ज है। इज इट ऑल राइट, N पे एक माइनस चार्ज आएगा। अब ये देखो N पे माइनस किसको अप्रोच करेगा, ये Br2 को अप्रोच करेगा, Br2। ठीक है, Br2 सिस्टम में पड़ा है, तो ये जो है इस ब्रोमीन को अप्रोच करेगा एंड फाइनली ये क्या बना देगा, ये बना देगा CONBr। क्लियर। अब देखो बेस तो बेटा सिस्टम में पड़ा ही है, बेस। अब ये बेस किस पे अटैक करेगा, तो देखो सबसे पहले ये बेस जाके कीटो ग्रुप पे अटैक करेगा। ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये बेस जो है यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये अपने फॉर्म में वापस आएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, सी केयरफुली। ठीक है, ये देखो ये कीटो ग्रुप तो एजिटीज आ गया, यहाँ पे आ गया OH, है ना, क्योंकि OH माइनस यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। एंड ये जो है कीटो ग्रुप ये भी एजिटीज रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा N पे माइनस और ये Br, ये माइनस चार्ज N पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, ये वाला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, एरो ऐसे है, तो एरो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेड पे नेगेटिव होता है, टेल पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक माइनस चार्ज डेवलप हुआ। अब देखो फर्दर कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। कैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, सी केयरफुली। ये देखो ये इसके साथ कंजुगेशन में है, तो ये देखो यहाँ पे गया, ठीक है, ये यहाँ पे गया, और ये वाला जो ये तुम ऐसे पहले लिख लो समझने के लिए, ये ऐसे कर लो। ठीक है, इस पे माइनस आएगा और माइनस किस पे जाके कोलाइड करेगा, N पे, और ये Br हट जाएगा। तो इसको बेहतर से समझने के लिए यू कैन राइट लाइक दिस। देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया, ये जो एल्काइल ग्रुप है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप जो है यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ये नाइट्रोजन पे जाएगा और ये Br यहाँ से निकलेगा, तभी तो एल्काइल आइसोसाइनेट बनाएगा। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो देखो ये वाला जो कार्बन एटम है इस नाइट्रोजन पे जाके स्टिक हो जाएगा। अब ये कार्बन एटम नाइट्रोजन पे जब स्टिक होगा तो ये बन जाएगा N। देखो ये कार्बन जो है नाइट्रोजन पे गया, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बन, फिर यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको तुम जोड़ो। ठीक है, और यहाँ पे आ गया N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये है एल्काइल आइसोसाइनेट। अब इसका करो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, H2O सिस्टम में पड़ा है, क्योंकि अब देखो कैसे, OH माइनस तो अभी सिस्टम में पड़ा ही है। देखो मैकेनिज्म का ऑलरेडी यहाँ पे देखो प्रोसेस दिया गया है। पहले H2O रिएक्ट किया, फिर यानी बेस इन प्रेजेंस ऑफ H2O क्या होता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब H2O से एडिशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो देखो बेटा ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो एक बार जब बॉन्ड ब्रेक होगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, फिर एक बार और बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे अगेन एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे OH आएगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे देखो NH2 ग्रुप आ गया है ना, और यहाँ पे COOH ग्रुप आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। दो बार हाइड्रोलिसिस हुआ, बेसिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो बेस तो बेटा सिस्टम में पड़ा है ना, बेस क्या है, KOH है। तो बेस की क्या टेंडेंसी होती है, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करने की। जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा। तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, तो जो ये वाला है। क्यों, क्योंकि
वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो क्या ये वाला हाइड्रोजन भी निकलेगा? तो बोलेंगे नहीं, ये ज्यादा एसिडिक है इसलिए ये हाइड्रोजन निकलेगा। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ये NH2 एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, यहाँ पे आ जाएगा CO-, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है इजिली निकल जाएगा। देखो इसको तुम ऐसे बना लो समझने के लिए, ये हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएगा। ये कौन लेगा? ये जो बेस है इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, K+OH- और यहाँ पे K+ आ जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है, सी इन विच ऑप्शन इट इज गिवन। तो ऐसा तो कोई हाँ, ये पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सी इन क्वेश्चन 2 कह रहा है कि गिवन इज मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट में होता क्या है, ये ऑक्साइन, जो ऑक्साइन ग्रुप है, ऑक्साइन को H+ के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ अमाइड, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड। इसे बेटा माइंड में रखना है। तो इसको हम बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और बेकमैन रीअरेंजमेंट में होता क्या है, हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, ठीक है। एंटी ग्रुप क्या होता है वो भी मैं अभी समझा रहा हूं। देखो जो OH के अपोजिट ग्रुप होता है, OH के अपोजिट क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये माइग्रेट होगा और माइग्रेट होके यहाँ देखो ये दिखाया है मैकेनिज्म में, इट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। ये जस्ट तुम्हें समझना है, ये जो फिनाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन पे गया, OH यहाँ से निकला एंड फाइनली ये जो है ये बन गया, ये टाउटोमेराइज होके ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड। दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ अमाइड, ठीक है। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ अमाइड, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है ABCD, इसे हमें करना है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक स्लो स्टेप होता है, कीप इन माइंड RDS कौन सा स्टेप होता है, स्लो स्टेप, इसे माइंड में रखना है, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ, याद कर लेना, ये सॉल्यूशन ए का मैं कह रहा हूं, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। और कौन सा माइग्रेट करता है, जो कौन सा होता है, एंटी होता है, ये माइंड में रखना, एंटी, क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होता है तो ये माइग्रेट करता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि बेकमैन रीअरेंजमेंट में जो है एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है। तो माइग्रेशन ऑफ एंटी ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो देखो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहले H+ यहाँ पे अटैक किया, H2O+ बना, H2O+ निकला, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ से एल्काइल ग्रुप यानी एराइल ग्रुप है, C6H5 ग्रुप जो है शिफ्ट हुआ और ये क्या बना दिया, ये कंपाउंड बना दिया। फिर H2O अटैक करके, अटैक ऑफ H2O जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट नहीं होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जिसमें वो माइग्रेट करता है, ये स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। एंड H2O का अटैक जो है फास्ट होता है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा ऑप्शन मतलब 2, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो अब हम आते हैं सी क्वेश्चन पे, बी क्वेश्चन पे। बी क्वेश्चन में क्या रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम अबव कंपाउंड गिव। तो देखो बी का सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो CH3 है, C है, यहाँ पे देखो PH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे देखो लोन पेयर है और यहाँ पे OH है। तो OH के ठीक अपोजिट ग्रुप माइग्रेट होगा, ठीक है। तो इसका देखो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना है, इस CH3 को नाइट्रोजन पे लगा दो, इस CH3 को तुम नाइट्रोजन पे लगा दो और इस OH को जो है यहाँ पे लगा दो। हालांकि ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इट्स अ ट्रिक। और मैकेनिज्म ऑलरेडी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, देखो मैकेनिज्म दिया है। तो हमेशा एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, देखो OH के जो ठीक अपोजिट होगा, OH के अपोजिट क्या है, CH3 है, तो वो ग्रुप माइग्रेट होगा। अब माइग्रेट होगा तो देखो क्या बन जाएगा, PHC, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड N पे चला जाएगा CH3। अब ये टाउटोमेराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउटोमेराइज। जब इसको टाउटोमेराइज करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, फाइनली ये बना देगा PHCO NHCS, ये हमारा प्रोडक्ट। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, PHCO NHCS3, ठीक है।
PHCO NHCS3 on treatment with H2SO4 followed by hydrolysis. ओके, इसने बोला है एक चीज और कि इसका हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, सॉरी लेट मी करेक्ट, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H+ NOH- का एडिशन। तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड H3O+ का सिंपल मीनिंग क्या होता है, H+ NOH- का एडिशन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो तुम यहाँ पे OH कर दो, PHCOOH प्लस, और यहाँ पे CH3NH2, ये बन जाएगा CH3NH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ऑप्शन मैच कर लो, CH3NH2 PHCOOH, तो ये बन जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब हम आते हैं सी पे। अब सी क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैनॉट यूज्ड इन बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो याद कर लेना, बेकमान रीअरेंजमेंट में लिविस एसिड, जो एसिड होता है, लिविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, हम उसी को लेते हैं। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिखना सी में कि डेफिशिएंट स्पीसीज, दैट इज टू से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, तो देखो बेटा, अब देखो TSOH, ठीक है, ये टोसाइल ग्रुप होता है। TSOH को देखो एक बार मैं बता दूं, TS जो ग्रुप होता है टोसाइल ग्रुप होता है, टोसाइल ग्रुप हम इसको बोलते हैं। S डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप टोसाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे CH3 लगा होता है। अगर हम कहें कि TSOH है तो यहाँ पे OH लगा दो। ठीक है, तो ये लिविस एसिड होता है, ये यूज होगा, ये भी लिविस एसिड है, गुड लिविस एसिड, BF3 भी गुड लिविस एसिड है, बट PHLI गुड लिविस एसिड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, pH में माइनस आ गया, तो ये जो है यूज नहीं होगा। PHLI यूज क्यों नहीं होगा, बिकॉज नॉट ए लिविस एसिड, ये लिविस एसिड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। समझ गए बेटे, ये लिविस एसिड है, ये लिविस एसिड है, ये लिविस एसिड है, बट ये लिविस एसिड नहीं है बिकॉज pH माइनस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इट्स नॉट ए लिविस एसिड, देयरफॉर यू कैन नॉट यूज PHLI इन बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। गॉट इट? तो देखो हमें क्या करना है, इस नाइट्रोजन पे ये वाला ग्रुप लगा देना है और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका जो पार्ट होगा, देखो यहीं पे मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ थोड़े से नहीं, ठीक है, इस कार्बन से इस कार्बन पे देखो ये फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये तुम लिख लो फिनाइल ग्रुप, और OH के ठीक अपोजिट वाला ग्रुप इससे माइग्रेट होगा, इससे आ गया OH, और यहाँ पे कर दो तुम डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगा N पे क्या आ जाएगा, ये वाला जो टॉलुइन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से तुम कर दो टाउटोमेराइज करोगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे NH आ जाएगा। तो सिंपली जब इसको टाउटोमेराइज करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये फिनाइल ग्रुप एज इट इज रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा NH, और ये NH से क्या जुड़ जाएगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, बस ये माइंड में रखना है कि कौन सा माइग्रेट होगा, एंटी ग्रुप माइग्रेट। ठीक है बेटा, एंटी ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट होगा, यानी जो OH के ठीक अपोजिट ग्रुप लगा है वो माइग्रेट होगा। तो OH के ठीक अपोजिट ग्रुप कौन सा, ये ग्रुप है, तो ये माइग्रेट होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया मिला, तो C6H5CO, ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 इज ए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, तो देखो कॉलम 1 में क्या क्या दिया है, कॉलम 1 में दिया है ये कंपाउंड एक्वस केवेज से रिएक्शन किया। तो देखो हम पहले मैं ए को सॉल्व कर रहा हूं और उसके रिगार्डिंग जो है जो भी ऑप्शंस है उसको हम टिक करेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है क्या है ए का, सी केयरफुली, हमारा जो रिएजेंट है वो ये है, यहाँ डबल है, यहाँ Cl लगा हुआ है, ये रिएक्ट किया एक्वस केवेज के साथ। एक्वस केवेज क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, Cl हटाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा।
सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये फर्दर कह रहा है कि H+ से रिएक्ट किया, तो H+ कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी यहां जाएगा। जब यहां जाएगा तो देखो बेटे क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा OH2+। NH2O is a good living group. Why? Because it's a weak base, तो ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फाइनली उसने क्या बोला है, फिर कह रहा है कि हीट का सिंबल दिया है, उसको हमें हीट करना है तो डीप्रोटोनेशन होगा। जो ही इसको हीट करोगे तो यहां से अब देखो कंजुगेशन में जाएगा, ये वाला जो है बेटा हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बना देगा एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंट 1,3-डाइईन। ठीक है, और फाइनली उसने क्या बोला बेटा, इसको CHCl3 and KOH से रिएक्ट किया गया। ठीक है, इसको हमें किससे रिएक्ट किया गया, CHCl3 और KOH। ये सबसे पहले CHCl3 ये आएगा, से Cl है, ये बेस जो है प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा C-ClCl। ठीक है, फिर Cl यहाँ से निकलेगा और ये बना देगा CCl2 यहाँ पे प्लस C, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। तो डाइक्लोरोकार्बिन किससे रिएक्ट करेगा, तो ये जो है डबल बॉन्ड से कैसे रिएक्ट करता है, अगर मान लो हमारे पास कोई डबल बॉन्ड, कोई एल्कीन इमेजिन करो, दिस वन इज एल्कीन, और एल्कीन पे अगर CCl2 का हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ClCl। किसी भी डबल बॉन्ड पे तुम क्या करो, CCl2 लगा दो। देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा होगा, यहाँ देखो C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C लगा दिए। इज इट ऑल राइट, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। देखो अब क्या होगा, बेस तो अभी सिस्टम में पड़ा है, और बेस की क्या टेंडेंसी है बेटा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करने की। यस, तो देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, आई रिपीट अगेन, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। एंड अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, यहाँ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये बेस इसको ले लेगा, और जब बेस लेगा तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, ये माइनस फॉर्म में निकलेगा। तो देखो इसका जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे देखो एक माइनस चार्ज आ गया है ना, ये डबल बॉन्ड, अब ये देखो ये Cl एज इट इज है, यहाँ पे 2 Cl ग्रुप है, ये एज इट इज रहा। अब देखो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये Cl निकल जाएगा, है ना। जब ये Cl निकलेगा तो सी केयरफुली क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये देखो 5 की रिंग, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया, तो डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल, 6 की रिंग बन गई, और एक Cl निकल गया, एक Cl तो है, और एक Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, ये H प्लस के फॉर्म में, अब देखो H2O ये बना, और फिर यहां से OH माइनस बेस अपने फॉर्म में वापस आएगा, क्लियर। तो जो Cl माइनस निकला वो किसको अप्रोच करेगा, फिर HOH को अप्रोच करेगा, और ये फाइनली क्या बना देगा, HCl प्लस OH माइनस, बेस अपने फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। तो पहले का मैंने पूरा मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन लिखा, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब मिलाओ, क्लोरोबेंजीन का जो डीबी है वो कितना है, 4 है। हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना क्लोरोबेंजीन, यस। अब पूछा जाए इसका डीबी कितना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब एक डबल बॉन्ड 1 डीबी के बराबर होता है, 1 2 3, और एक साइकिल 1 डीबी के बराबर होता है, तो डीबी 4 क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। तो पी ऑप्शन सही है, तो ए का करेक्ट आंसर होगा, देखो पी भी सही हो गया। अब देखो ऑर्डर होगा क्या, ऑड फॉर प्रोडक्ट बोलेंगे नो, क्योंकि 4 आया है। रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, तो बोलेंगे यस, रिंग एक्सपेंशन हुआ, तो आर भी सही होगा। कार्बिन विल फॉर्म, तो बोलेंगे यस, कार्बिन भी बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PRS। तो ए का जो करेक्ट आंसर होगा मैट्रिक्स मैच में वो होगा, ए का P भी हो सकता है, R भी हो सकता है, और
S भी हो सकता है। तो ये हमारा A कंप्लीट हो। अब आ जाओ B पे। अब देखो B क्या कह रहा है। B कह रहा है कि इस कंपाउंड को H+ के साथ हीट किया। चलो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ B का, ठीक है। चलो तो सॉल्यूशन B का हम करेंगे। तो सबसे पहले ये बेंजीन बना लो आप, ठीक है। ये बेंजीन बन गया, क्लियर। यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा लो, यस। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, H+ के साथ हम हीट करेंगे। तो H+ के साथ जब हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा सिंपली, और वो डबल बॉन्ड आएगा जो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, यानी स्टेबल होगा। तो देखो ये बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना बेटे। फिर कह रहा है कि CH_Cl3 और KOH के साथ रिएक्शन किया तो B बना। अब इसको रिएक्ट कराओ किसके साथ, CH_Cl3 और KOH के साथ। इसको लिखो CH_Cl3 और KOH। ये अगेन क्या बनाएगा बेटा, कार्बीन बनाएगा। इन दोनों का मिक्सचर जो A में मैंने इलेबोरेट किया था क्या बनाएगा, CCl2 बनाएगा। यानी इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एडक्ट बन जाएगा। देखो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे C और 2 Cl लग जाएगा, ठीक है। तो एक तो बना कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन भी बन गया, यस। एंड डाइक्लोरोकार्बीन बना। फर्दर अभी देखो बेस तो सिस्टम में पड़ा है, फिर वैसे ही रिपीटिशन होगा। बेस हैविंग टेंडेंसी टू ऑब्स्ट्रक्ट प्रोटॉन, तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन निकलेगा। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में, क्योंकि ये बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, ये ऐसे निकलेगा। तो इसका जो इंटरमीडिएट बना होगा वो एक कार्बन आयन बना होगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डबल डबल डबल, यहाँ देखो एक माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे लिखा है ClC। अब देखो नेक्स्ट इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, सी केयरफुली। ये माइनस जो है कहाँ पे बनेगा बेटे, ये माइनस जो है ये ऐसे गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ये Cl यहाँ से निकल गया। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी, अब यहाँ नंबरिंग कर लो, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6। ये तो पहले तुम बेंजीन बना लो, ये करेक्ट। ये बेंजीन रिंग बन गया, यस। डबल डबल डबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग हमने 1 2 किया, 3 4 5 6। देखो अब यहाँ पे आप नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6। देखो 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, यस। फिर एक 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, यस। एंड 4 पे एक क्लोरीन जोड़ दो तुम, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्लियर। चलो तो अब इसका डीबी काउंट करो तुम, डीबी कितना है, डीबी काउंट करो। तो हो गया देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका डीबी हो गया 7, ठीक है। डीबी कितना हो गया 7, तो 7 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, है ना बेटे। अब आ जाओ ऑप्शन पे, ठीक है। तो जो बी का करेक्ट आंसर होगा इसको भी लिख लो यहाँ पे, बी ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, इवन फॉर प्रोडक्ट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डीबी जो है पहला हो सकता है पी, तो बोलेंगे नो बिकॉज ऑड बना, तो क्यू सही है। रिंग एक्सपेंशन हुआ तो आर भी सही है और एस कार्बीन भी बना। तो बी का करेक्ट मैच होगा जो होगा क्यू आर एस, ये बन जाएगा, क्लियर। अब आ जाओ सी पे, सी का सॉल्यूशन। देखो ये सी है, तो सिमिलरली वैसे ही हम कर सकते हैं। 2 बार हमने CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन किया, तो इसका 2 बार एक्सपेंशन होगा। चलो मैं सी का सॉल्यूशन, डबल डबल, और यहाँ पे भी एक डबल, ठीक है। इसको किससे रिएक्ट कराया हमने, CHCl3 और KOH के साथ। तो CHCl3 और KOH ये क्या बनेगा, बेस OH माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेगा एंड CCl2 बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट।
तो पहले क्या होगा बेटा, सी के ये डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड आया और तुम यहां पे लगा दो CCl Cl, ये बन गया। अब बेस तो सिस्टम में पड़ा है, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ऐसे आएगा, ये डबल बॉन्ड, फिर ये वाला, ये जो अब देख रहे हो ये इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, क्लियर, और ये Cl यहां से निकल जाएगा। फाइनली देखो ये तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है, जब ये किससे रिएक्ट करेगा, OH माइनस के साथ, ठीक है बेटा। अब देखो डबल था, यहां नंबरिंग तुम कर लो, इससे एरर नहीं आएगा। देखो इसको नंबरिंग दो 1 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5 और इसको दे दो 6, क्योंकि ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। अब देखो यहाँ नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो। यस, यहाँ डबल बॉन्ड जो था वो एज इट इज था, पहले से ही था, इसको तुम ऐसे ही रखो, ठीक है। अब देखो 5 और 6 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड 5 पे Cl जुड़ा है, 5 पे Cl जोड़ दो, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया A, ठीक है। फिर कह रहा है कि A को अगेन CH_Cl3 और KOH के साथ रिएक्ट किया गया, सी केयरफुली, तो वो बनेगा B। अब देखो हम कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अगेन इसको हमने रिएक्ट कराया CH_Cl3 और KOH के साथ, इन दोनों का मिक्सचर क्या प्रोड्यूस करेगा, अगेन डाइक्लोरोकार्बन प्रोड्यूस करेगा। यस, तो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा CCl Cl डबल डबल यहाँ पे Cl, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन बेस तो सिस्टम में पड़ा है, बेस सिस्टम में पड़ा है, तो बेस की टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करने की। तो देखो X डबल, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड के ये हाइड्रोजन तो रहेगा ही एज इट इज। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, बेस इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो जब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो ये जो है इस फॉर्म में निकलेगा और ये किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा इट विल बी, देखो बेटे ये 5 के रिंग जोड़ दो, यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ गया CCl Cl और ये 6 की बेंजीन रिंग आप लगा दो एज इट इज, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज आ गया। अब देखो अब क्या हो सकता है फर्दर, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया और ये Cl यहाँ से निकल गया। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, अगेन यहाँ से अब नंबरिंग कर लो आप ताकि एरर ना हो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 की पहले आप रिंग बना लो, बेंजीन रिंग, ठीक है, डबल 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 यहाँ पे आप जोड़ दो क्या, Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करो, अगेन 6 की रिंग जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे डू नंबरिंग, इसको देखो बेटा हमने नंबरिंग किया था 1 2 3 4। देखो मैं नंबरिंग इसलिए करता हूं ताकि एरर ना हो, ठीक है बेटे। 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, यस, फिर 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, यस, और 5 पे Cl जोड़ दो, ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लियर, ओके। सी, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका डीबी चेक करो, डीबी कितना है, तो डीबी कितना है, एक बेंजीन का डीबी 4 होता है और ये इसका 3 हो गया, इसका डीबी हो गया 7 का मतलब ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ऑप्शन पे कि सी के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मैट्रिक्स मैच में, ठीक है। तो सी केयरफुली, सी का जो है एक तो ऑप्शन होगा डीबी ऑड फॉर प्रोडक्ट, तो एक तो हो जाएगा क्यू, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन हुआ, यस, तो क्यू आर भी हो गया, ठीक है। एंड कार्बिन भी मिला, कार्बिन यहाँ पे देखो बना था, ये देखो कार्बिन बना था, तो एस भी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी का क्यू आर एंड एस, ठीक है बेटा, तो सी भी हो गया। अब आ जाओ डी पे। अब देखो डी कैसा है, डी कह रहा है कि ये रिएक्टेंट है H प्लस के साथ हीट किया तो A बना, फिर CHClBr, CHFClBr इसके साथ हीट किया तो क्या बना, B बना, ठीक है।
तो कह रहा है कि हमारा बी हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम अब रिएक्टेंट लिखते हैं, तो देखो ये डी ऑप्शन है। तो डी में हम क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंट लिखो, ये हमारा रिएक्टेंट था, N यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ऑलराइट, इसको हमने H प्लस के साथ हीट किया, ठीक है। H प्लस के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से देखो H निकलेगा, यहाँ से OH, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये H ऐसे गया और ये OH निकल गया। तो जब बीटा एलिमिनेशन होगी तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा N डबल बॉन्ड, यहाँ पे H एज इट इज रहा होगा, ठीक है। तो H प्लस के साथ जब हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर आगे फर्दर कह रहा है कि उसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, CHFClBr के साथ हमने हीट किया। तो देखो सबसे पहले कौन निकलेगा, यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे HCFClBr। We know that Br is a good living group, क्योंकि वीक बेस है, वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से देखो एक ही कार्बन से Br भी निकलेगा और H भी निकलेगा, एंड फाइनली एक कार्बीन बनाएगा, ये कार्बीन बनेगा CFC। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या बनेगा, एक कार्बीन बनेगा। ये जो देख रहे हो कंपाउंड, इसका एक रिजल्टेंट क्या बनेगा, कार्बीन। इसका स्ट्रक्चर होगा CFCl, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगा, यहाँ से अल्फा एलिमिनेशन होगी। कौन सा एलिमिनेशन हुआ, अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट ये लगेगा, जब किसी भी एल्कीन को अगर किसी कार्बीन के साथ हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो कार्बीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन है उसका डेरिवेटिव बनाता है। तो यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, इस डबल बॉन्ड पे ये कार्बन जब अटैच होगा क्या आएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये क्या बनाएगा, FC, ठीक है। अब यहां से बेटा रिंग एक्सपेंशन होगी, हम कंटिन्यूअसली इसको हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो देखो व्हाट विल हैपन फर्दर, ये हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे गया और ये Cl निकल गया। अब यहां से तुम नंबरिंग कर लो ताकि रिंग बनाने में आसानी हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 6 की एक रिंग बना लो, ठीक है, 6 की रिंग बना लिया, यहाँ नाइट्रोजन एटम हो गया। अब देखो नाइट्रोजन से हमने नंबर 1 डाला, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो 2 एंड 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया। 5 एंड 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया। 1 एंड 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। 5 पे एक फ्लोरीन लगा दो, 5 पे फ्लोरीन हो गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इज इट ऑल राइट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यस, तो अब देखो इसका डीवी कितना है, तो इसका डीवी है 4। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो जब इवन हो गया तो अब आ जाओ ऑप्शन पे, क्या क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, सी केयरफुली। तो अब देखो यहाँ पे जो डी का ऑप्शन है क्या क्या मैच कर रहा है। पहला मैच कर रहा है डीवी इवन फॉर प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, इवन। तो पी सही है, डी का पी ऑप्शन सही है, और तो होगा नहीं तो ये गलत हो गया। रिंग एक्सपेंशन हुआ, यस, तो आर भी हो गया। कार्बन फॉर्म हुआ तो बोलेंगे यस। तो डी का आंसर होगा PRS, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर, चलो।